आयुष्मान भव। आई मैं जानती हूँ आई, तू मेरे इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन यही सही है आई, हमें उड़ान उतनी ही भरनी चाहिए जितनी पंखों में ताकत हो, वरना अक्सर मुंह की खानी पड़ती है। आई बेघर आके घर का सपना देखी ही तो मैं मान सकती हूँ, पर महलों का सपना देखना ये भी तो सही नहीं है ना आई। कौन है? कौन पाहिजे? मैं रमाकांत भोसले, महसूल मंत्री सदानंद राजे देशमुख का पीए। आपके लिए उनका संदेशा लाया हूँ। आइए आइए ना, अंदर आइए। या बसा। नहीं ठीक है। कैसा संदेशा साहब? हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं, आपसे गलती नहीं हुई है, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं यहाँ आया था, एक मिनट, मैं अन्ना साहब से ही आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ अन्ना साहब, भोसले बोल रहा हूँ। आप परशुराम जी से बात करेंगे? देता हूँ, एक मिनट, लो बात कर लो। हेलो जी नमस्ते, हम सदानंद राजे देशमुख बोल रहे हैं। नमस्कार अन्ना साहब, कहिए। पहले तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि इतनी रात गए हम आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, होम मिनिस्टर का ऑर्डर था। आपकी बेटी स्वरा, हमने उसे स्वामी जयंती उत्सव में आरती गाते हुए सुना था और देखा भी था। उस समय से लेकर अब तक हमारी धर्मपत्नी ये जिद पकड़ बैठी है कि वो स्वरा को ही इस घर की बड़ी बहू बनाएंगी। हाँ, और सच बात यह है कि लड़की हमें भी बहुत पसंद है। अगर आप लोगों को इस रिश्ते से कोई ऐतराज ना हो तो। लेकिन हम और आप। नहीं, हमें जवाब की कोई जल्दी नहीं है। आप सोचिए, अपनी बेटी से, अपनी धर्मपत्नी से आप बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारा रिश्ता आपकी बेटी के लिए सही है तो आप हमें बता दीजिए, हम खुद आ जाएंगे आपसे बात करने। नहीं अन्ना साहब, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? ऐसी कोई बात होगी तो हम खुद चले आएंगे आपके पास। ठीक है, फिर कल दोपहर 3 बजे आपको लेने हमारी गाड़ी आ जाएगी। रखें? जी जी अन्ना साहब, शुभ रज। ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं थम्बा, चा नहीं नको, चलता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा अन्ना साहब ने? काय झालं बाबा, बोला ना। अपने स्वरा का हाथ मांगा है उनके बड़े बेटे के लिए। कल दोपहर को बुलाया है आगे की बातें करने के लिए। अरे हरी, ये कोई वक्त होता है फिश टैंक साफ करने का? ये सब तुम सुबह भी तो कर सकते हो। मैं फिश टैंक थोड़े ना साफ कर रहा हूँ। वो परसों मैंने 2 छोटी मछलियाँ लाके डाली थी इसमें, वो मर गई तो मैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही होता है हरी, अक्सर बड़ी मछली के बीच में छोटी मछली दम तोड़ देती है। सुनिए,
आपने सुना ना मैंने क्या कहा? ओह, शायद आपको बुरा लगा, लेकिन यही सच्चाई है। अरे भाऊजी, दीप्ति, इस समय कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं वहीनी, वो एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए जा रहे हैं। लेकिन हम सब ने तो साथ साथ में डिनर किया। वो क्या है ना वहीनी कि घर पर पूरा खाना बना हुआ था और हमें लगा कि अगर हम बिना खाए चले जाएंगे तो आई साहब को बुरा लगेगा, इसलिए उनका दिल रखने के लिए हमने थोड़ा सा खाना इधर खा लिया और थोड़ा हम लोग बाहर खा लेंगे अपने दोस्तों के साथ। वेरी गुड दीप्ति, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो अपनों का ख्याल रख के जी जाए तो इसमें मजा ही कुछ और है। अरे दादा, आप लोग भी चलिए ना हमारे साथ। आज नहीं, एक्चुअली कल से कॉलेज में सेमिनार शुरू हो रहे हैं और मैं बस उन्हीं की तैयारी में उलझा हुआ हूं। आज तुम लोग हो, हम सब कभी और चलेंगे। ओके दादा, और वैसे भी अब आदित्य भाऊजी और स्वरा की शादी भी होगी, तो नेक्स्ट टाइम हम तीनों कपल साथ में बाहर जाएंगे, बहुत मजे करेंगे हम। क्यों वहीनी, क्या कहते हो तुसी? बाय वहीनी, बाय। बाय हैव अ नाइस टाइम, सी यू। आई महालक्ष्मी, मेरे हिस्से में गिन चुन कर तो रिश्ते भेजे हैं तूने, उसमें भी इनके ये तेवर। अब वो स्वरा आ रही है, पता नहीं वो कैसी होगी। आशा करता हूँ ये दिया तुम स्वरा और महेश राव के रिश्ते के लिए लगा रहे हो। क्या हुआ मंजुळा? स्वरा की शादी तय हो चुकी है, महेश राव के हाथों वो शगुन स्वीकार कर चुके हैं। मैं नहीं से मानती, कोई भी ऐरा गैरा आए मेरी बच्ची के हाथ में चांदी का सिक्का रखें और उसे ले जाएं। नहीं नहीं, इतनी सस्ती नहीं है मेरी बच्ची की जिंदगी। और जब एक अच्छा रिश्ता खुद चलकर हमारे पास आया है तो ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मंजुळा, मंजुळा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आइका मासू, लड़का बहुत अच्छा है, कितना अच्छा घराना है, कितना अच्छा परिवार। अपनी बच्ची वहां पे जरूर खुश रहेगी, कितनी इज्जत मिलेगी उसे, कितना मान सम्मान। और आप बस, सदानंद राजे देशमुख है वो, आसमान जितनी ऊंचाई है उनकी, हम जितना भी चाहे अपने हाथ ऊपर खींचे नहीं पहुंच सकते उन तक। और मंजुळा, हमारी बेटी उस घर के लिए नहीं बनी है, ना वो घर उसके लिए बना है। मंजुळा, उस घर की चौड़ाई इतनी है कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक भागते भागते थक जाएगी अपनी बेटी। और मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तू क्यों ऐसे सपने देख रही है वो जो कभी सच नहीं हो सकते? मैं कोई सपने नहीं देख रही हूँ, ये सच्चाई है, सच्चाई। हम हाथ जोड़कर उनके घर पे नहीं गए थे, वो आए थे हमारे घर अपनी बच्ची का हाथ मांगने। और आज जब मेरी बच्ची की जिंदगी में कुछ अच्छा होने जा रहा है और मैं उसे अंजाम देने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें गलत क्या है? आपको जो सोचना है सोचिए, कि मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल, और मेरे लिए उसकी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है अपनी जिंदगी। वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बच्ची है, और मुझे भी उसकी खुशी, उसकी इज्जत, उसके मान सम्मान की उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें है। फर्क सिर्फ इतना है, मैं सोचते वक्त आंखें खुली रखता हूं और तुम आंखें बंद करके सोचती हो। मैं नहीं जानता कि देशमुख साहब ने क्या सोचकर ये रिश्ता भेजा है। कहाँ देखा उन्होंने अपनी स्वरा को? मंदिर में? पता नहीं हमारे बारे में सब कुछ वो जानते हैं या नहीं। मैं ये सब नहीं जानती। अगर ये रिश्ता हमारे घर आया है तो ये जरूर आई महालक्ष्मी का चमत्कार है, ये उन्हीं की रचना है। और इसीलिए मैं ये रिश्ता ठुकराने की गलती कभी नहीं कर सकती। बस एक बार मैं स्वरा के मुंह से उसका फैसला सुनना चाहती हूँ। अगर काय झालं बाबा? खाना क्यों नहीं खाया तुमने? परेशान हो? अच्छा,
अब समझी, आई से नाराज हो ना? बाबा क्या हुआ, कुछ तो बोलो। तेरी आई को लगता है जैसे कि इस पूरी दुनिया में वो अकेली औरत ऐसी है जिसे तेरी खुशी की चिंता है। बाकी मैं बस तेरा दुश्मन हूं, तुझे पता है वो। मुझे पता है बाबा, आई यही चाहती है कि मेरी शादी आदित्य राजे देशमुख के साथ हो जाए, पर अब तू ही बता मुझे, क्या ये मुमकिन है? अरे कहाँ वो महल में रहने वाले बड़े लोग और कहाँ हम नाचते गाते यहां से वहां घूमने वाले रास्ते के कलाकार। क्या हमारे और उनकी बराबरी हो सकती है? नहीं। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इसलिए उन्होंने तेरा हाथ मांगा है। लेकिन हमें तो खुद के बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हाथ पर पेट लेकर घूमने वाले लोग हैं हम। हमारे हाथों की लकीरें हमें 2 वक्त का खाना दे, बस उससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी आई को। चलिए अब जल्दी से मुंह खोलिए और खाना खा लो। चलो बाबा खाओ। आदित्य, क्या लगता है तुम्हें आने वाली इतवार को पार्टी की रैली निकालना ठीक होगा? बाबा अगर हम इतवार की जगह रैली मंगलवार को निकालें तो? लेकिन सर, मंगल के दिन इतनी भीड़ जमा नहीं हो सकती जितनी कि इतवार के दिन हो सकती है, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी होती है। यशवंतराव, आप एक बात भूल रहे हैं। मंगलवार के दिन उस इलाके में काड़ूबाई की यात्रा निकलती है। अब अगर उसी समय बाबा वहां जाकर अपने हाथों से शॉल वगैरह बांटते हैं तो उनके फेवर में गुडविल तैयार हो जाएगा और हमारे पार्टी के फेवर में माहौल भी बन जाएगा। हमें बनी बनाई भीड़ भी मिल जाएगी ताकि हमें बाद में ट्रकों में लादकर लोगों को नहीं बुलवाना पड़ेगा। देखा यशवंतराव, ये है नए जमाने के पॉलिटिशियंस। हम चाहकर भी इनकी तरह सोच नहीं सकेंगे। ऐकलत का? बहुत रात हो चुकी है और मुझे लगता है आपकी पॉलिटिक्स की बातें भी अब रुक जानी चाहिए। मुझे आदित्य से कुछ जरूरी बात करनी है। जैसा आप चाहे नंदिनी जी। अच्छा अन्ना साहब, अब चलते हैं। कल ऑफिस में पहुंचकर फोन करता हूं। शुभ रजनी। शुभ रजनी। आइए बैठिए। आदित्य, मला माहिती है, हमारा फैसला तुम्हारे लिए आखिरी फैसला होता है। हमने जो भी तय किया है उसे तुम कभी ना नहीं करोगे। लेकिन बेटा, शादी तो तुम्हें करनी है ना, इसलिए मैं चाहती हूं जिस लड़की के साथ तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है उसे तुम एक बार मिल लो, उसे जानने की कोशिश करो, और मुझे यकीन है ये लड़की तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तुम्हें पता है, उसे पहली बार जब मैं महालक्ष्मी के मंदिर में मिली थी। आई मुझे तेरी पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूं तू मेरे लिए कोई गलत चुनाव नहीं करेगी। अब तुझे लड़की सही लगती है तो सही होगी। रहा सवाल जिंदगी बिताने का, तो मैं उस लड़की को खुश रखने के लिए हर समझौता कर सकता हूं। उसके लिए मैं 2 कदम आगे बढ़ सकता हूं तो 2 कदम पीछे भी हट सकता हूं। ठीक है बेटा, जब भी तुम अपने काम से थोड़ा वक्त निकाल सको मुझे जरूर बता देना। मैं तुम्हारी मुलाकात स्वरा से कराऊंगी। देख स्वरा, तो अपनी बाबा की तरफ ध्यान मत देना। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है जो इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रहे हैं। तू ऐसा पागलपन मत कर। और अगर तू वो महेश राव के बारे में सोच रही हो, वो शगुन वगैरह, उसके बारे में बिल्कुल सोच मत। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ही उनके पास कल चली जाती हूँ। जरूरत पड़े ना तो मैं उनके पाँव पड़ लूंगी, पर तुझे इस झमेले से मैं निकाल लूंगी कुछ भी करके। पर तू आदित्य के लिए मना मत करना। देख, इस शादी के बाद तेरा कल एकदम अलग हो जाएगा। एक अच्छा पति, अच्छा परिवार, तेरा अपना एक रुतबा और अच्छा घर जिसकी दीवारें एक छोटे से हवा के झोंके के बाद बिल्कुल नहीं हिलेंगी। मैंने तेरे लिए ऐसा ही सपना देखा था और आज ये सपना पूरा होने जा रहा है।
देख बच्ची, किस्मत मौका देकर देखती है। अगर उस वक्त हम चूक गए ना तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलता है। इतने भले लोग आई महालक्ष्मी ने हमारे नसीब में लिखे। अगर ये मौका हम गंवाते हैं ना तो हमारे जैसे बदकिस्मत और कोई नहीं। मेरी बच्ची के कान मत भरना। उसने महेश राव से शादी करने का जो फैसला किया है वही सही है। कोई सही भी नहीं है। वो आपकी बेकार की बातों की वजह से उसका दिमाग फिर गया है। आई, बाबा, आप दोनों झगड़ना बंद करेंगे? आप दोनों ने फैसला मुझ पे छोड़ा है ना? हाँ। तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मैं कल सुबह आपको अपना फैसला सुनाऊंगी। बप्पा, दुनिया का कोई भी राज आपसे छिपा नहीं है, और आज मेरे दिल में क्या है ये भी आपसे छिपा नहीं है। और मैं जानती हूँ कि मुझे इस दुविधा से सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। सिर्फ आप ही मुझे सही रास्ता दिखा सकते। बप्पा, बप्पा, आई बाबा ने मेरी शादी का फैसला मुझ पे छोड़ दिया, पर मैं ये फैसला आपको सौंप रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी के लिए सही फैसला सिर्फ आप ही ले सकते हैं। आज तक जब जब मैं मुश्किल में पड़ी हूँ, आपने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है, इसीलिए मैं आज भी आपके पास ही आई हूँ। इस मुश्किल का हल भी आपके पास ही है। पप्पा, अगर आपने ये फूल गिराया तो मैं बाबा का फैसला मानकर महेश राव को ही अपना पति स्वीकार कर लूंगी, और अगर आपने ये फूल गिराया तो मैं आई का फैसला मानकर आदित्य जी के लिए हाँ कह दूंगी। अब मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूँ। पगला गई है स्वरा। अरे ये भी कोई तरीका हुआ? अरे भगवान थोड़ी आने वाला है क्या सही है और क्या गलत है बताने के लिए। उसने हमें अक्ल दी है, क्या हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? देखिए स्वरा जो कुछ भी कर रही है ना सही कर रही है। देखिए आप गलत हो सकते हैं, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन पापा तो नहीं ना। पापा जो कुछ भी करेंगे ना वो सही करेंगे, और वही निर्णय हम सबको मानना पड़ेगा। मैं आपका फैसला समझ गई पापा।